मॉर्निंग एवरीवन। सो टाइम अभी हो रही है दोपहर के 11, मतलब सुबह के 11, दोपहर नहीं। तो नींद से तो आज हम लोग वैसे ही थोड़ा सा जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि पता ही है आज मम्मी और सौरभ दोनों वापस आ रहे हैं बैंगलोर। तो खाना वाना सब कुछ बनाने का भी प्लान है। ब्रेकफास्ट तो वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों का फ्लाइट था सुबह के 9 बजे कोलकाता से, और 3 घंटे का फ्लाइट था, थोड़ा लंबा ही फ्लाइट था। तो वो लोग पहुंचने वाले थे, मतलब लैंड करने वाले थे दोपहर को 12 बजे बैंगलोर एयरपोर्ट को। लेकिन मैंने जैसे एज यूजुअल हमेशा की तरह ही हमारा जो परमानेंट कैब ड्राइवर है उनको मैं मतलब बुक करके रखती हूँ, अगर एयरपोर्ट स्टेशन वगैरह जाना है तो एज यूजुअल मैंने उनको ही बुक करके रखी थी, मम्मी को और सौरभ को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए। तो वो मुझे कॉल कर रहे हैं 10:30 बजे। उस टाइम में हम लोग चाय नाश्ता ही कर रहे थे, मेरा बहन, और वो कॉल करके बोल रहे हैं कि मैडम मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट में पहुँच गया हूँ और सर का फ्लाइट 15 मिनट में लैंड होने वाला है। मैं बोल रही हूँ कि नहीं भैया, उसका फ्लाइट तो 12 बजे लैंड होने वाला है, आप 10:30 बजे फ़ोन करके बोल रहे हो। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने वो जो लाइव स्टेटस होता है ना, बोले कि वो मैंने चेक कर लिया है, फ्लाइट बिफोर टाइम है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट में आ गया हूँ। आई वॉज लाइक सीरियसली। फिर मैंने भी चेक किया, फिर देखा कि हाँ सच में फ्लाइट बिफोर टाइम है, और वो भी 45 मिनट्स। मतलब आप समझ सकते हो, जिस दिन सौरभ यहाँ से वेस्ट बंगाल गया उस दिन तो स्पाइसजेट ने कैसा मतलब कर दिया बिहेवियर, आप लोगों ने तो देख ही लिया। फ्लाइट एक बार पोस्टपोन किया, एक बार प्रीपोन किया, फिर फाइनली जाके उसने बोर्डिंग कर लिया था। लेकिन आज एयर इंडिया, कौन आ गया? दीदी आ गई है ना। आज एयर इंडिया एकदम 45 मिनट्स बिफोर टाइम होगा, मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब उस दिन स्पाइसजेट ने जितना हमें डिसअपॉइंट किया था, आज एयर इंडिया ने वो कंपेंसेट कर दिया है। हमारा ये जो कैब ड्राइवर है ना गाइज, ये बहुत ही ट्रस्टेबल है, इसीलिए ना इनके हाथ में अगर कोई भी पिकअप या तो फिर ड्रॉप ऑफ अगर हम लोग प्लान करते हैं तो हमें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है उससे 3 गुना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा कैब ड्राइवर का है। देखिए हम लोग सुबह नींद से उठ के आराम से चाय नाश्ता ही कर रहे थे, मैंने ट्रैक भी नहीं किया था कि फ़्लाइट बिफोर टाइम है या पोस्टपोन हो गया है, मेरे ख्याल में आया ही नहीं। लेकिन कैब ड्राइवर ने सब कुछ ट्रैक कर रहे थे बैठे बैठे, और बिफोर टाइम वो पहुंच गए हैं एयरपोर्ट उन लोगों को पिकअप करने के लिए। तो फ्लाइट तो लैंड भी हो चुकी है। सौरभ ने कॉल किया था मेरे फ़ोन में, तो मैं किचन में थी, बहन ने फ़ोन उठाया था। तो कि बोल लो যে হ্যাঁ ক্যাব ড্রাইভারটার সাথে কথা হয়ে গেছে। ओ देखिए, कैब ड्राइवर ने उनको मतलब सौरभ को फ़ोन भी कर लिया है, एकदम ऑन टाइम फ़ोन करके उनको बता भी दिया है कि कौन से पिकअप पॉइंट में वो खड़े हैं। तो सौरभ और मम्मी शायद अभी तक तो पिकअप उन लोगों का हो भी गया होगा, देखते हैं। मैं एक बार कॉल करूँगी, मैंने अभी तक कॉल भी नहीं किया है एक बार भी। खाना तो मैंने ऑलरेडी बनाना स्टार्ट ही कर दिया था, आप लोग को दिखा देती हूँ आज का सिंपल सा मेन्यू। यहाँ पे अंडा और आलू बॉईल कर लिया है, एक कड़ी बनाऊँगी, और कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल। ये रहा तुरई यानी झींगे पोस्तो बनाऊँगी। झींगे पोस्तो ना मैं और मम्मी हम दोनों ही बहुत पसंद करते हैं। सौरभ और बहन खाता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्वान्टिटी में ही बनाऊँगी मेरे लिए और मम्मी के लिए। और ये है चावल भी भिगो दिया है, तो बस फटाफट बना लूँगी और खाना कम्प्लीट हो जाएगा। टाइम हो रही है 1:45 और वो लोग नीचे आ गए हैं। बहन जा रही है नीचे, थोड़ा लगेज में हेल्प करने के बहाने में ही जा रही है बेसिकली। इतने दिन बाद, मतलब इतने महीने बाद मम्मी को देखेगी ना, वही है उसका एक्चुअल एक्साइटमेंट। तो वो जा रही है, बोल रही है कि दीदी मैं नीचे जाके थोड़ा सा लगेज उठाने में उन लोगों को हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास काफ़ी सारा लगेज है ना। सौरभ का 2 लगेज है और मम्मी का भी 2 या 3 लगेज है शायद। मम्मी को छोड़ के तो वो कभी भी बचपन से इतना बाहर वो रही नहीं ना। बस कॉलेज में, मतलब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में ही उसको 2 बार इंटर्नशिप के लिए कोलकाता जाना पड़ा था, एक बार 1 महीने के लिए, एक बार 3 महीने के लिए। तो कोलकाता से हमारा घर जैसे 4-5 घंटे का ही ट्रेन जर्नी है, तो उसमें भी बीच बीच में अगर उसको छुट्टी वगैरह मिलती थी तो वो घर आ जाती थी। मम्मी भी 1-2 बार उसको कोलकाता में जाके मीट करके आई थी जब बहुत मन ख़राब हो रहा था। तो अभी ये फर्स्ट टाइम है इतना लॉन्ग टाइम के लिए, ऑलमोस्ट 3.5 या 4 महीना हो गया है ना। बहन अभी बैंगलोर में ही है, घर गई नहीं, मम्मी भी आई नहीं थी। पापा तो आए थे बीच में, 2 महीने थे, तो पापा का बात थोड़ा सा अलग है, लेकिन मम्मी से उसका लगाव ज़्यादा है। तो इसीलिए उसी बहाने में ही, मतलब बैग उठाने के बहाने में ही वो भाग के गई नीचे। बोल रही है कि दादा भाई के पास 4-5 बैग होगा, इतना तो वो लेके आ नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगा, तो मैं भी चली जाती हूँ, दादा भाई को लगेज उठाने में हेल्प करूँगी। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग्स कि वो बेसिकली किस चीज़ के लिए गई है, तो इट्स ओके, नो इश्यूज़। और दीदी भी काम करके चली गई है, और मेरा खाना भी बन गया है। कुछ नहीं, सिंपल सा जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, अंडा करी, झींगे पोस्तो और चावल बना लिया है। और वो लोग भी आ गए हैं, अभी नीचे ही है, ऊपर आ ही जाएंगे 1-2 मिनट में, फिर वो लोग फ्रेश हो जाएंगे, फिर खाना सर्व करूँगी। वेलकाम वेलकाम। बापरे कत बैग হয়েছিল গো। হ্যাঁ রেখে দাও, আমি সব পরে ঠিক করে গুছিয়ে রাখবো।
सब सामने सामने रेखे रहा छोड़ा है बुने दिक्कत है। तो ये मैंने खाना सर्व कर दिया है। मम्मी सौरभ सब आने के बाद नहा के फ्रेश भी हो गए हैं। मम्मी को देख पा रहे हैं काफ़ी महीने बाद और ये देखिए लंच मेनू दिखा देती हूँ। चावल, झींगे पोस्तो, उच्चे भाजा भी मैंने थोड़ा सा बना लिया था और है एक कड़ी। चलो खाना स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। दोपहर को लंच वंच करके हम लोग जो खतरनाक सोए हैं ना, सबके आँख से ही पता चल रहा होगा। मम्मी और सौरभ तो वैसे भी टायर्ड थे क्योंकि रात के ट्रेन में तो बिल्कुल उन लोगों को नींद नहीं आया था। एक तो लगेज था और ऊपर से वो एसी में टिकट हमारा नहीं था। वो कल रात का जो ट्रेन जो था ना उसमें एसी में टिकट आता भी नहीं है, सारे जनरल कंपार्टमेंट ही है। तो अभी तो वेस्ट बंगाल में थोड़ी ठंडी की सीज़न भी आ गई है तो उन लोगों को अच्छे से ट्रेन में नींद भी नहीं हुई और दोपहर के टाइम पे लंच करके हर कोई सोए है। मैं और बहन हम लोग तो टायर्ड नहीं थे ना, लेकिन सब सो रहे थे। देख के मैं और बहन पे एकदम मतलब घोड़ा भेज के सो गए थे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30, बस कुछ ही देर पहले उठ के फ्रेश होकर अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। चाय यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है और सौरभ ने ऑर्डर किया है थोड़ा सा स्नैक्स। उसको एक्चुअली थोड़ा भूख लग गया था तो मैंने बोला कि समोसा अगर लेके आ सकते हो तो मैं मुर्गा बनाती हूँ मिक्सचर वगैरह डाल के। तो उसने बोला कि नहीं छोड़ दो अभी और बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है, कुछ ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है उसने वड़ा पाव। तो 4 लोगों के लिए 4 वड़ा पाव है और साथ में ये है साबूदाना वड़ा। बाप रे इतना गर्म है ना तो मम्मी ने भी ये सब कुछ डाल दी है प्लेट में। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में ना, वेस्ट बंगाल में इन द सेंस हमारे होम टाउन में ये वड़ा पाव वगैरह मिलता भी नहीं है। तो ये चाय मैंने सर्व कर लिया है और मम्मी ने यहाँ पे वड़ा पाव और साबूदाना वड़ा भी सर्व कर लिया है। चलिए हर एक चीज़ एकदम गरम गरम है, फटाफट खा लेते हैं। बहुत तेज़ की मुझे भूख लगी है। वाह कितना बढ़िया लग रहा है ना। मम्मी तो इससे पहले भी वैसे वड़ा पाव खाई है, आज काफ़ी महीने बाद फिर से खाएगी। ये केचप है, केचप ज़रूरत नहीं है। चाय के साथ केचप खाने से ही ना एसिडिटी हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि इस बार वेस्ट बंगाल से क्या क्या सामान आया है। यूजुअली जब भी हम लोग जाते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें लेके ही आते हैं जो सारी चीज़ें यहाँ पे बैंगलोर में इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर मिलता भी है कोई बंगाली शॉप में तो वो काफ़ी किलोमीटर तक ट्रैवल करके जाना होता है और फिर डबल ट्रिपल दाम हमें पे करने के बाद वो सामान खरीद के लेके आना होता है। तो जब भी कोई घर से आता है या हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान तो लेके आते ही है। तो चनाचूर यानी मिक्सचर लेके आने के लिए मैंने बोल दिया था। यहाँ का मिक्सचर ना बैंगलोर का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मिल तो जाता है यहाँ पे ढेर सारे टाइप के, लेकिन एक भी पसंद नहीं आता। तो सोलो आना करके एक मिक्सचर आता है जो कि बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल का। खट्टा मीठा थोड़ा तीखा काइंड ऑफ भी होता है। तो ये वाला एक पैकेट सौरभ को मैंने बोल दिया था। यहाँ पे है चाय पत्ती। मम्मी ना वो मिल्क टी पीना पसंद नहीं करते, मम्मी को प्रॉब्लम होता है एसिडिटी वगैरह का, तो मम्मी हमेशा ब्लैक टी ही पीती है। और हमारे यहाँ पे जो रेड लेवल वगैरह जो चाय हम लोग यूज़ करते हैं, मम्मी को उस चाय पत्ती का ब्लैक टी पसंद नहीं आता। तो मम्मी जब भी आती है ना, ये ब्लैक टी हमारे वहाँ का एक लोकल शॉप का है, बहुत एक फेमस वहाँ पे एक शॉप है, तो वहाँ से मम्मी ये लेके आती है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे है गोविंदो भोग चाल। घर पे एकदम ख़त्म हो गया था, कभी खीर बना लिया या मुड़ी घंटो या तो फिर पुलाव वगैरह, तो उस टाइम पे गोविंदो भोग चावल का यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे शायद ये आधा किलो होगा या 1 किलो होगा, डोंट नो। तो ये लेके आए हैं। यहाँ पे है कुछ टाइप के पापड़। वैसे मैं इतना ज़्यादा पापड़ के लिए मतलब हूँ नहीं, फैसिनेशन मेरा पापड़ के लिए कभी भी है नहीं, लेकिन ये थोड़ा यूनिक काइंड ऑफ है। ये है धनिया पत्ता का फ्लेवर। मायके में ना हमारे घर पे एक दीदी आती है जो होममेड सारी चीज़ें बेचती है, तो उसी दीदी से ही शायद मम्मी ने ली है। धनिया पत्ता का पापड़ है ये। और ये है प्रॉन्स का पापड़, यानी चिंगड़ी माछ बोलते हैं ना हम लोग, श्रिम्प्स, तो उसका पापड़ है यहाँ पे। अभी इसका धनिया पत्ता का पापड़ का तो मैं टेस्ट फिर भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि कैसा हो सकता है, लेकिन चिंगड़ी माछ का मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। और यहाँ पे है और एक प्रीशियस चीज़ जिसके लिए हम लोग बैंगलोर में बैठे बैठे तरसते हैं। ये है गोंधराज लेबू। ये देखिए, ये मम्मी एक काम की चीज़ की है। लास्ट टाइम भी जब पापा भी आए थे उस टाइम पे पापा भी लेके आए थे गोंधराज लेबू। तो 4 या 5 नींबू यहाँ पे लेके आए हैं। इतना अच्छा लगता है ना गाइज ये गोंधराज नींबू। थोड़ा सा अगर दाल में चावल में थोड़ा सा स्क्वीज करके आप खाओगे ना, गोंधराज नींबू का ना जूस से भी ज़्यादा जो इसकी मेन खुशबू आती है वो है इसकी फ्रेगनेंस से ही। नाखून से ना थोड़ा सा अगर ऐसे प्रेस किया जाए, उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा सूंघोगे, इतना अच्छा बढ़िया सा एकदम फ्रेगनेंस आती है, ऐसा लगता है कि इसको कच्चा ही चबा लूँ। और क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे है छातू यानी सत्तू जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी होममेड है। हमारे मायके में एक
आदमी आते हैं जो कि होममेड सत्तू बेचते हैं, तो मम्मी वहाँ से जब भी आती है ना सत्तू थोड़ा बहुत लेके आती है। लास्ट टाइम पापा भी लेके आए थे, तो वो सत्तू अभी भी थोड़ा सा ही है, 1-2 बार खाने से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा हुआ कि फिर से 1 किलो का एक स्टॉक आ गया मेरे पास। इसमें क्या है, अच्छा इसमें है ढेर सारा राई यानी सरसों। तो ये भी एक बहुत काम का चीज़ है, लेकिन इसका अभी कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज़ होने वाला है अगले 3.5-4 महीने बाद। तो जब यूज़ होगा उस टाइम पे मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि ये किस लिए मम्मी इतना सारा सरसों लेके आई है। जो लोग बंगाली है आई होप कि वो लोग थोड़ा अंदाज़ा कर भी पाए हैं। अगर कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और यहाँ पे कुछ टुटुर चीज़ें हैं। सौरभ और मम्मी ट्रेन में थोड़ा बहुत खाने के लिए सामान लेके आए थे, चिप्स और है चिड़े भाजा और भी कुछ है। मम्मी सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज़ करती है, तो सेंसोडाइन का 2 डब्बा लेके आ गई है मम्मी। यहाँ पे तो मिलता ही है, फिर भी मम्मी लेके आ गई है। तो ये सारे स्नैक्स हम लोग बाद में चाय के साथ कभी खा सकते हैं। अभी आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है मोस्ट स्पेशल। मतलब इतने सारे चीज़ों में से वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल जो है मेरे सबसे दिल के करीब, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और वो है ये डब्बा, ये 2 डब्बा एक्चुअली। इसमें कुछ मिठाई वगैरह भेजी है मेरे सासू माँ ने वेस्ट बंगाल से। और साथ में क्या भेजी है पता है? सबसे प्रीशियस चीज़, अपने हाथों से बनाया हुआ नारियल का लड्डू। वैसे भी कुछ दिन से ना मुझे थोड़ा नारियल का लड्डू खाने का मन हो रहा था। तो आप लोग तो जानते ही हैं नारियल का लड्डू मैंने अभी रिसेंटली घर पे बनाना भी सीख लिया है। घर पे मैं बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। आजकल खड़े फिर लड्डू बनाओ, नारियल को ग्रेट करो, अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक दिन ऐसे ही बात में मैं अपने सासू माँ को बोल रही थी कि नारियल का लड्डू कुछ दिन से खाने का मन हो रहा है, देखते हैं अगर ऑनलाइन में कहीं पर मिलेगा तो थोड़ा ऑर्डर करूँगी। तो मेरे सासू माँ को वो चीज़ याद रह गया था, ठीक है। तो सौरभ जिस दिन आया उसी दिन रात को बैठे इतने सारे लड्डू वगैरह दोनों डब्बे में डाल के भेजे हैं। इसमें कुछ मिठाई वगैरह भी है, सूखा मिठाई जिसको बोलते हैं ना, मुंडा और संदेश, दैट काइंड ऑफ। तो ये तो मैं बाद में खाऊंगी, अभी रात का टाइम है इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। तो इसको रखना है फ्रिज में, अदरवाइज़ ये स्मेल आ जाएगा। तो इसको रखना है फ्रिज में। और दादा भाई के लिए भी भेजे हैं नारियल का लड्डू। हम लोग एक दिन जाएंगे और दादा भाई को उनके घर पे 1 डब्बा दे के आएंगे। तो यही है सामान। और शायद कुछ छूट गया क्या, याद नहीं आ रहा है मुझे। अगर छूट जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी मुझे समेटना है, डब्बे में डालना है ये वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उससे पहले इसका एक वीडियो बना ही लेती हूँ, उसके बाद इसको ले जाऊँगी किचन में और अपने जगह पे इसको अरेंज करके रख दूँगी। क्योंकि हर बार शेयर करती हूँ ना कि मम्मी क्या लेके आई है, पापा क्या लेके आए हैं, सासू माँ क्या लेके आते हैं, तो हमेशा शेयर करती हूँ। तो इस बार क्यों ना, इस बार सामान कम है लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा शेयर करने से अच्छा लगता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जितना खुश मैं होती हूँ इन सारे छोटे चीज़ों से, मैं वो खुशी आप लोग तक पहुँचाऊँ, आप लोगों को शेयर करूँ, दैट्स इट। और बहन को दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही है। ये देखिए जीजा साली का दोबारा किचन में चल रहा है क्या, डिनर बनाना। बहन एक्चुअली परसों जब चिकन बनाई थी ना, जब मैं और वो हम दोनों अकेले थे, उस दिन धनिया पत्ता वगैरह डाल के उसने इतना अच्छा चिकन बनाया था। तो सौरभ को मैंने पिक्चर भेजी थी, या शायद सौरभ ने ब्लॉग में ही देखा था, है ना। और उसको इतना पसंद आ गया। तो सौरभ ने बोला था बहन को कि जिस दिन मैं जाऊँगा बैंगलोर, उस दिन तुम मेरे लिए सेम चिकन बनाना। तो यहाँ पे बहन अभी आलू डाल के वही सेम धनिया पत्ता वाला चिकन बना रही है। टेस्ट किया क्या तुम लोगों ने? यहाँ पर अभी रखा है। अच्छा ये देखिए मांसो कौशा, ये हम बंगाली लोग थोड़ा सा टेस्ट करते ही है, इसको मांसो कौशा बोलते हैं। तो थोड़ा सा उठाने के बाद फिर हम लोग डालते हैं पानी, मतलब ग्रेवी के लिए। तो ये तो थोड़ा और टाइम लगेगा बनने में। और सर आप क्या कर रहे हो? सैलेड काट रहा हूं, सैलेड। बस बैक टू द नॉर्मल रूटीन। वही ये भी काट देना सर। वही सैलड बनाओ, रायता बनाओ, चावल बनाओ, है ना घर पे। हाँ हो गया। अच्छा हाँ পুরোটাই লেগে যাবে ধনে পাতা। हाँ ধুতে হবে ওটা ভালো করে। तो सौरभ यहाँ पे भी सैलेड की तैयारी कर रहा है, बहन भी उसको हेल्प कर रहा है। सौरभ बोल रहा है चावल यहाँ पे ऑलरेडी उसने बना लिया है। एक्चुअली उसका तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। घर पे दिवाली वगैरह के टाइम पे काफ़ी काम वाम रहता है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा होता है ड्राउजीनेस। तबीयत ठीक नहीं है। हाँ आज का दिन थोड़ा सा रेस्ट ले लोगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने मना किया कि तुमको अभी किचन में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। लेकिन सैलड वगैरह काटना उसका मतलब पैशन है बोल सकते हो। हाँ उसको अच्छा लगता है, तो उसने बोला कि नहीं मैं सैलड बना लेता हूँ। तो बना रहा है वो सैलड। और मम्मी कर रही है बैग अनपैकिंग, अनबॉक्सिंग बोलने वाली थी, अनपैकिंग कर रही है। बहुत मस्त लग रहा है। ठीक है बना लो। मैंने टेस्ट ऑलरेडी कर लिया, उससे पूछो कि कैसा बना। कैसा बना है? मस्त।
तो चलिए अभी मैं भी उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ किचन में, दोनों मिलके कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि सब लोग जब अपने अपने काम करते हैं ना उस टाइम पे मैं बैठी रहूँगी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी अनपैकिंग कर रही है, बहन और सौरभ मिलके किचन में काम कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तुम ब्लॉग करो। तो चलिए अभी उन लोगों को थोड़ा सा मैं हेल्पिंग हैंड के हिसाब से काम पे लग जाती हूँ और ब्लॉग को भी यही पे एंड करती हूँ। कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड Subscribe to my channel. बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कर दो। बाय, गुड नाइट। Good night, good night, good night.